हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो इज़ अबाउट द हॉस्पिटल बैग विच आई कैरी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, rather during my delivery. So I've had two positive births and दोनों के टाइम पे मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल बैग्स पैक किया था. तो from the experiences of the first time of my delivery, the second list was a pretty much elaborate one. तो आई थॉट दैट आई ऑल्सो शेयर विथ यू गाइज, बिकॉज लास्ट टाइम जब मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स प्रेगनेंट हुए थे तो आई हैड शेयर्ड माई लिस्ट ऑफ द रिकमेंडेड थिंग्स दैट आई हैड कैरीड इन माई हॉस्पिटल बैग एंड दैट वॉज प्रिटी हेल्पफुल फॉर देम. सो आई थॉट कि इस बार भी अगर मैं किसी और को भी हेल्प कर पाऊँ तो इट विल बी ग्रेट. So yeah, without wasting much time, let's get into the video. So the first thing that I carried in my hospital bag was the hospital file, the case file. So that is the most important thing because उसके बिना तो history वगैरह सब नहीं पता चलेगा. So the first thing which is important to keep in your hospital bag is your hospital file, followed by the maternity pads and maternity diapers. तो first time जब मैं pregnant थी तो delivery के time पे I was only carrying maternity pads, but from my experience this time when I got pregnant, the second time rather, तो मैंने maternity diapers भी carry किए थे, which is very much convenient. तो एक्चुअली कुछ हॉस्पिटल्स दे डू प्रोवाइड यू विथ द मेटर्निटी पैड्स एंड द डाइपर्स, बट कुछ हॉस्पिटल्स लाइक जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे फ्रेंड्स के थ्रू भी मिला था, कुछ लोगों को दे वर नॉट गिवन द मेटर्निटी पैड्स एंड द डाइपर्स. सो यू कैन कैरी इट फॉर योर सेल्फ टू अवॉइड ये सब के हॉस्पिटल वाले देंगे या नहीं देंगे, एंड लास्ट मिनट रन्स के बदले यू कैन कैरी योर maternity pads and maternity diapers. Okay, then next would be a bunch of newspapers to dispose of your pads and everything. That is another thing that I carried. Next is feeding tops और gowns. तो मुझे नाइटीज़ इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो आई वॉज कैरिंग फीडिंग टॉप्स. तो आजकल तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ फीडिंग गाउन्स और टॉप्स आ गए हैं. तो आई वॉज कैरिंग द वंस विद द जिप सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो इट इज़ वेरी ईजी टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी आफ्टर डिलीवरी. सो आई कैरीड दैट. एंड अगर वो नहीं आपको कंफर्टेबल है तो यू कैन ऑल्सो टेक large size of shirts जिसमें आगे buttons होते हैं, तो you can remove the button and you can easily feed your baby. So you can either get the feeding tops, feeding gowns or shirts, whatever is convenient to you. उसके साथ साथ मैंने also carry किया था some changing clothes. बिकॉज मेरा फर्स्ट डिलीवरी वॉज इन विंटर, तो इट वॉज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी टू चेंज क्लोथ्स इन अ डे. बट जो सेकेंड डिलीवरी थी वो मार्च में हुई थी, विच वॉज प्रिटी मच हॉट. तो इसीलिए मैंने पर डे डिपेंडिंग ऑन द डेज यू आर इन द हॉस्पिटल, उस हिसाब से मैंने अपना जो क्लोथ्स है वो कैरी किया था. सो डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू फील कन्वीनियंट, यू कैन कैरी दोज नंबर ऑफ चेंज क्लोथ्स, बी इट feeding tops, track pants or feeding gowns, yeah, whatever. Okay, apart from that, the next thing that I carried was some pairs of inners and feeding bras. तो जो maternity bras होते हैं, you can easily breastfeed your baby with that. So I also carried the feeding bras with me, which kind of helped me for feeding the baby. It was very comfortable and all. So yeah, feeding bras. उसके अलावा I carried a breast pump. तो पहले टाइम जब मैं डिलीवरी के लिए गई थी तो आई डिड नॉट हैव द आइडिया, इट डिड नॉट स्ट्राइक मी दैट आई मस्ट कैरी अ ब्रेस्ट पम्प. बट बिकॉज मेरा जो मिल्क फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था, तो द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई मस्ट बाय अ ब्रेस्ट पम्प सो दैट आई कैन जस्ट पम्प आउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ मिल्क. So second time when I went for my delivery, I made sure that I carry the breast pump along with me. So it can be either electric or manual, whatever is fine. I was carrying the manual one this time. So yeah, breast pump. उसके अलावा निपल क्रीम भी आप लेके जा सकते हैं अगर फीडिंग के टाइम पे वी आर नॉट यूज टू फीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो तब ना निपल्स सोर होने के चांसेस हो जाते हैं. तो जो निपल बटर होता है दैट यू कैन कैरी अलॉन्ग विथ यू इन योर हॉस्पिटल बैग. नेक्स्ट आई ऑल्सो कैरीड अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो दैट जो अगर हम लोग हॉस्पिटल में इधर उधर चलेंगे तो फिर एक कंफर्टेबल फुटवेयर you can carry. That was another thing that I
put in my hospital bag. Apart from that, I also carried a heating bag. तो मुझे ना contractions के time पे I was having a lot of pain. तो जो heating bag होता है, either the traditional one जिसमें हम hot water fill करते हैं, वो आप ले सकते हैं, या तो electrical जो आजकल आते हैं cushion जैसे, you can just plug it and it heats up, so you can use that. So that was pretty much helpful for me because I was in a lot of pain. So that helped me a lot during my contractions and even after that, after the delivery. So yeah, that is another thing that I was carrying in my hospital bag. Apart from that, you can also carry, or I guess you must carry a few scarves to protect yourself, and also so that you have privacy during feeding. So स्कार्फ लेके जा सकते हैं आप, कॉटन के स्कार्फ्स होते हैं या फिर स्टोल जैसा भी, whatever that you can carry. And next is wet and dry tissues. I was carrying both. तो tissues जो milk based रहते हैं या water based रहते हैं, those I carried. I was not carrying the scented ones, so that it's even the baby wouldn't feel that एकदम वो strong odor या fragrance जो होता है वो नहीं आएगा baby को भी. तो tissues was the next thing that I was carrying. Apart from that, I was also carrying a kettle. So like I said, my first pregnancy was ड्यूरिंग द विंटर्स. तो फिर ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो एंड हॉस्पिटल में से हमें गर्म पानी मिल नहीं रहा था, तो अ केटल वॉज रियली हैंडी फॉर अस टू हीट अप वाटर एंड एवरीथिंग. सो या, दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई वाज कैरिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू मस्ट ऑल्सो कैरी अ बैग ऑफ टॉयलेटरीज, जिसमें आएगा आपका फेस वॉश, सोप, लाइक हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड क्रीम हो गया, कोम्ब हो गया, and then clips or rubber bands, whatever. Yeah, so that all you can carry. Of course, a lip balm, because you get your lips would chap during deliveries and everything, so lip balm. So all these things you can pack it in your toiletries. Then next would be a napkin and a towel. तो वो भी आप carry कीजिएगा, it will be really helpful. And then what else? So yeah, I was carrying a water bottle along with me because it's very important to keep yourself hydrated before pregnancy and even after pregnancy. So depending, like if you are suggested to drink water, which I was, so मुझे बोला गया था कि keep yourself hydrated and everything. And even after delivery, my doctor told me that keep drinking water and keep yourself hydrated. So yeah, I was carrying a water sipper with me. And apart from that, I would suggest that you carry a dabba full of snacks. Like I was carrying, like first time तो I was not carrying anything, and suddenly मुझे बहुत ज़्यादा craving and food, like खाने की इच्छा हो गई थी, and I did not have anything, and the hospital was in a place where around में shops कुछ ज़्यादा थे नहीं, eatery outlets थे नहीं, तो it was really difficult. But second time, with my experience, I carried a box of dry fruits, and जो मेरे मम्मी के फ्रेंड्स हैं वो लोग आके हमें थोड़े ड्राई स्नैक्स देके गए थे, जैसे मुरमुरे हो गए, पोहे हो गए, मखाना, चने, पीनट्स, तो वो सब कुछ वो देके गए थे, तो आई वॉज मंचिंग ऑन दैट. देन नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉज कैरिंग वॉज अ होम कमिंग आउटफिट. तो जिस दिन हम घर आने वाले थे उसके लिए आई कैरीड अ गुड पेयर ऑफ ड्रेस, बिकॉज आने के बाद फ़ोटो वोटो भी तो खींचना होता है विद द बेबी एंड एवरीथिंग. सो या, नाइस पेयर ऑफ होम कमिंग क्लोथ्स. That was another thing. And yeah, I was also carrying a pair of socks because I have cold feet, so socks helped me a lot. So you can carry socks. And what else? Yeah, I was also carrying a plate, a bowl, a spoon and a glass on my own. तो दैट वॉज ऑल्सो हेल्पफुल, क्योंकि कुछ भी अगर खाने वगैरह है तो वी वर नॉट गिवन एनी थिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो वी हैड टू ब्रिंग एवरी थिंग फ्रॉम होम. तो आई वॉज कैरिंग ऑल दीज थिंग्स एज वेल इन माई हॉस्पिटल बैग. Okay, so one more thing that I carried in my hospital bag was breast pads. So like I said that I had a heavy milk flow during my pregnancies, like both my pregnancies, and during my first I did not know how breastfeeding works and how the flow of milk is and everything. So first time I was not carrying the breast pads, but second time I made sure that I carry the breast pads along with me. So you can use either disposable ones or the reusable washable ones. So I have both, and both of them are pretty much useful.
but I like the reusable ones better because they are softer on your breasts, and जो disposable वाले होते हैं they are a bit itchy, not that much, but yeah, for me it was. So this time, like for my second pregnancy, I made sure that I carry a few breast pads as well. Yeah, so that's pretty much it from my hospital bag. If I missed out something, then please let me know in the comment section below. And if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Okay, bye bye.